हमास सरबराह इस्माइल हनिया शहीद का सफ़र आखिरत। दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की नमाज जनाजा अदा। हमास रहनुमा खालिद मशल, फ़लस्तीनी कतरी हुकाम और हज़ारों अफराद की शिरकत। इस्माइल हनिया और मुहाफिज के जस्द खाकी को फ़लस्तीन की कौमी परचम में लपेटा गया। तदफीन दोहा के शिमाल में लौसेल कब्रिस्तान में होगी। जस्द खाकी रिहाइशगाह पहुँचने पर जज्बाती मनाजिर, अहलिया ने आखिरी दीदार किया। तुर्की में भी आज यौम सोग। पाकिस्तान का फ़लस्तीन और अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर मुल्क भर में यौम सोग। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत शहर शहर गायबाना नमाज जनाजा अदा। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत और हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। कहा गया इसराइली मज़ालिम में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ये ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालिफत, इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करता है। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हरहद पार कर चुकी। फ़लस्तीन आज कत्ल का, बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पूरी दुनिया इसराइल पर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान आज भी कायदे आज़म की फ़लस्तीन पॉलिसी पर अमल पैरा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत सफ़ाक़े का बदतरीन वाक़या है। शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। जो लोग धरने दे रहे वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास, इसीलिए 200 यूनिट वाले सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। महमूद खान अचकज़ई ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पैगाम में दावा। कहा आज कौमी असम्बली में मुलाकात में अचकज़ई से सवाल किया, उनका जवाब नफी में था। अचकज़ई ने कहा कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खुलूस यारी और सियासी शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का फैसला। कारकुनान की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। कल गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कतर पहुँच गए। धरने के शिरकत से खिताब में कायम मकाम अमीर लियाकत बलोच ने कहा बिजली बिल अदा करना किसी के बस की बात नहीं। अवाम तय करके आए हैं कि कामयाबी के बगैर नहीं जाएंगे। केस का मतन जो है सारे का सारा दारोमदार वो जनाब इस पे आके खत्म होता है कि पुलिस के 3 एहलकार उन्होंने अपना भेस बदला था। अब एक मीटिंग में थे जहाँ पे हदायत मिली। मतलब इससे बड़ा होंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। जितने केसेस हैं 9 मई को एक टाइम पे एक वक्त किसी के पास कोई तश्तरी थी, क्या था, जादू की छड़ी थी कि सारा कुछ हो सकता है। बिल्कुल बोगस भोंडे केस। हमारी खवातीन आलिया हमजा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अलील है, अस्पताल में है, कैंसर की सर्वाइवर है। आलिया हमजा साहिबा पूरी पुलिस से भी उनको झूठे केसों में मुलव्वस करने का काम हो रहा है। 9 मई के मुकदमात झूठे और बोगस हैं। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीक।
पीटीआई भूख हड़ताली कैंप में अरकान की दिलचस्पी कम होने लगी। 8वें रोज कैंप में सिर्फ एमएनए शाहिद खट्टक और एक कारकुन शरीक। उधर तहरीक इंसाफ ने ज़िला इंतजामिया को इस्लामाबाद में जलसा और एहतजाज करने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त पीटीआई के ज़िला सदर आमिर मसूद मुगल की जानिब से दी गई। कहा पीटीआई को अदालती अहकामात पर 13 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। सोशल मीडिया पर किरदार कशी का रुझान रोकने की ज़रूरत है। सियासी मुखालिफिन ने मेरी ज़बानबंदी की नाकाम कोशिश की। ये मेरी ज़ाती जंग नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में बोली कि सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, कवायद और ज़वाबित की बात कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन बन जाए तो एक्स पर पाबंदी खत्म हो जाएगी। मुबैना वीडियो केस में पीटीए को नोटिस। सोशल मीडिया से मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तलब। बिजली का मसला संगीन, टैरिफ बहुत ज़्यादा, सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का माई कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हमारे पास बहरान का हाल सिंध एनर्जी बास्केट है। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। कोयले से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपये फ़ी यूनिट है। सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। सिंध हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए इनकलाबी इकदाम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। शहरी अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन का इजलास। शजील इनाम मेमन कहते हैं नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए $7 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया। इजाफी अखराजात के लिए $45 लाख मुख्तस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। कौमी टीम टाइटल का दिफा करेगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की एक और नाकामी। फाइका रियाज 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड से बाहर। फाइका 12.49 सेकंड में फासला तय करके छठे नंबर पर रही। मजमूई तौर पर फाइका का 35 में से 24वां नंबर रहा। कशमाला तलत की 25 मीटर पिस्टल मुकाबलों के इब्तदाई राउंड में 95, 99 और फिर 95 स्कोर। इस वक्त 18वें नंबर पर हैं और मेडल राउंड के लिए टॉप 8 में आना होगा। उधर पेरिस ओलंपिक्स में चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। अमेरिका की लंबी छलांग 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 8-8 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी और चौथी पोजीशन पर। पेरिस ओलंपिक्स विमेन बॉक्सर्स की फाइट के दौरान नया तनाज़ा। खातून बॉक्सर के मुकाबले में ट्रांसजेंडर्स की एंट्री। इटली की बॉक्सर ने पहले ही मिनट में मर्दाना वजाहत वाली ताकतवर बॉक्सर के खिलाफ मुकाबला जारी रखने से इनकार कर दिया। एंजेला केडर ने हेडगियर उतारा और घुटनों के बल बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। कहा ईमान खलीफ विमेन के मयार पर पूरा नहीं उतरती। अतालवी वज़ीर आज़म भी अपनी बॉक्सर की हिमायत में सामने आ गए।